हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा 1 to 79 के सॉल्यूशंस। अब हमें इस वीडियो में प्रश्न नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस का। तो क्वेश्चन नंबर 80 है जो है वो ये है कि a/h प्लस y बाई बी इक्वल्स टू 1, b/y प्लस z बाई सी इक्वल्स टू 1, h/a प्लस c/z की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a/h की वैल्यू निकालेंगे जो होगी 1 माइनस वाई बाई बी, यानी कि b माइनस वाई बाई बी। इस तरह से h बाई ए की वैल्यू हो जाएगी b बाई बी माइनस वाई। ठीक है, एक वैल्यू हमने ले लिया। फिर हम देखेंगे यहाँ से z बाई सी की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस बी बाई वाई, यानी कि c बाई जेड की वैल्यू हो जाएगी y बाई वाई माइनस बी। अब यही दो पैरामीटर हमको लोगों को चाहिए थे। दोनों को जब ऐड करेंगे और यहाँ से माइनस जब इधर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h बाई ए प्लस सी बाई जेड इक्वल्स टू बी बाई बी माइनस वाई माइनस वाई बाई बी माइनस वाई। तो इसको जब करेंगे तो b माइनस वाई बाई बी माइनस वाई आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 1। जनरली आंसर्स 1 ही होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। y का x% अगर y का x% किसके y% के बराबर होगा, तो y का x% निकालते हैं तो x बाई 100 इंटू वाई होगा जो y बाई 100 ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से y% किसके बराबर होगा, x के। ठीक है, परासरण के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसमें विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाती है। विलायक के अणु जो होते हैं वो इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जाते हैं, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं परासरण। जबकि सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, प्रतिलोम परासरण दिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही है। आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों के आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो ये सही है और ये तीनों प्रकार के कर आपूर्ति पे लगता है। कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति, तो दोनों सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है उसका उत्तर से दक्षिण की तरफ का क्रम जो है वो ये है थालघाट, भोरघाट, पालघाट। एक शर्त के अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। ठीक है, कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सही है। दूसरा क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स अ राइट टू क्लेम डैमेज नॉट अ राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देती है। तो ये गलत है और ये सर्सन सही है। तो ये सत्य है किंतु आर असत्य है। पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर घोषणा की हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। सही है। दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। ठीक ना, ये भी सही है। और 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई, ये भी सही है। और यहाँ पूछा है असत्य कथन। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अब देखते हैं, कुछ बुक्स दिए हुए हैं और कुछ लेखक के नाम दिए हुए हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि फुतुहात ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। तो बी का 1 और यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा सलातीन जो है, सलातीन फुतुह सलातीन जो है अब्दुल मलिक इसामी द्वारा लिखा गया है। और तारीख फिरोज शाही जो है वो जो है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अब हम आते हैं 88 में। 88 का आंसर ये होगा बी। ठीक है, रूस के कुजबास क्षेत्र से संबंधित स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कोयला और लौह अयस्क दोनों पाए जाते हैं और नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ये भी सही है। तो ये सिटी का नाम है और दोनों कथन सत्य हैं। अब यहाँ देखते हैं कुछ खेल स्वर्ण पदक विजेता जो एशियाई खेल हुए हैं और उसमें जो खेल से संबंधित हैं। तो भाला फेंक से संबंधित हैं अनुरानी, ए का 2 हो गया। और पारुल चौधरी जो हैं वो पारुल चौधरी शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक ना, तो बी का 3 हो जाएगा। पारुल चौधरी जो हैं नहीं,
पलक गुलिया जो हैं वो शूटिंग से संबंधित हैं, तो डी का 3 हो जाएगा। और पारुल चौधरी जो हैं वो 500 मीटर, और सी का 4 यानी तजंतर पाल सिंह जो हैं वो गोला फेंक से संबंधित हैं, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, पलक गुलिया शूटिंग से संबंधित है। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो जीन गॉटमैन ने किया था। ठोस के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, तो ये दूसरा सही है और पहला गलत है, तो केवल 2 सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका उपन्यास था, तो इसमें दोनों सही हैं। नीचे दिए गए सुमिलित करने हैं इसको, तो इसमें जो आंसर होगा वो डी होगा, ए का 3। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, आंवला सबको पता है प्रतापगढ़, केला फाइबर जो है वो कुशीनगर, और देसी घी औरैया। ठीक है, दर्शनीय स्थल हैं और उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहा है, तो ये वावनी इमली शहीद स्मारक जो है वो फतेहपुर में है, ये सही सुमेलित है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, जो गलत है, और आंसर हो जाएगा केवल 1। बैंक और उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए हैं, तो इलाहाबाद बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1865 है। पंजाब नेशनल बैंक का 1894 है। ठीक है, तो बी का 4 एंड ए का 3, तो आंसर हो जाएगा सी, A3 B4 C2 D1। कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी के हिसाब से सजाइए। तो पहला दिया है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया की स्थापना, और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। तो इसका जो जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हुआ कि कोयले का प्रथम उत्पादन रानीगंज में हुआ, फिर कोयला विकास निगम की स्थापना हुई, फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और सबसे लास्ट में जो है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई, तो आंसर हो जाएगा सी। फिर अब देखते हैं एक मैथमेटिक्स का प्रश्न है, 3, 8, 13, 24, 41, 70 आगे का क्या नंबर होगा, तो आंसर होगा 117। उत्तर प्रदेश के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष की गई है, और प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है, तो इसमें जो है वो दोनों कथन सही नहीं है। पिछवाई चित्रकला का संबंध जो है वो श्रीनाथ श्री कृष्ण से है, तो 101 का सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित है, तो इसका कोड वर्ड है AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ भी क्रोनोलॉजी के हिसाब से सजानी है। बैंकों को राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, दूसरा चरण, क्षेत्रीय बैंक की स्थापना, और नाबार्ड बैंक की स्थापना। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना सबसे लास्ट में हुई थी, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण जो है वो पहले हुआ था, तो इस हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। भारत में लवड़ी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, और लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु तथा खराब जल निकासी है। ठीक है, तो ये 104 का हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, तो आर तो सत्य है लेकिन जो है ए असत्य है। गत दिवस के 1 दिन पूर्व रविवार था। ठीक है, तो एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये बोल देते हैं कि ये आज है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि गत दिवस के 1 दिन पूर्व, तो यानी कि यहाँ रविवार था। ठीक है, गत दिवस के 1 दिन पूर्व रविवार था। कल के 1 दिन पश्चात, कल देखेंगे यहाँ आएगा। ठीक है, कल के 1 दिन पश्चात यहाँ आ जाएगा। उसके 3 दिन पश्चात, तो 1, 2, 3, ये जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो रविवार ये है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो आंसर क्या हो जाएगा रविवार। अब यहाँ कुछ अनुसंधान संस्थान दिए हैं, उनको युग्मों को सुमेलित करना है, और इसमें पता करना है कि सही सुमेलित कौन सा, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, कितने, तो इसमें जब आप देखेंगे कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो ये जो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान है वो सही सुमेलित नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये शिमला में है। ठीक है, तो बी कट कर देंगे। ए सी डी यानी कि 3 जो हो जाएंगे, 4 युग्मों में से 3 जो है वो सही सुमेलित हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। बीज गुणन चरण को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण की तरफ जाएं। तो प्रारंभिक चरण होता है केंद्रक बीज, ठीक, और अंतिम चरण होता है प्रमाणित बीज। तो 4 पहले और 3 बाद में, तो आंसर हो जाएगा डी। फेस्टिवल्स दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव सबको पता है कि नागालैंड से संबंधित है, तो ए का 4। और फिर तो इस हिसाब से जो सही सुमेलित होगा वो A4 B2 C1 D3, C1 D3 यानी कि आंसर सी हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने के प्रयासों का परिणाम था, तो सही है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए ले आए थे, तो ये भी सही है। और ये जो है दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम लगाना है, तो खिजर खान, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। तो 1324, तो 1324 यानी कि आंसर सी हो जाएगा। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। एक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकेंड की सुई द्वारा तय किया गया जो कोण होगा वो 384 डिग्री होगा। मुरादाबाद जो है वो तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में एक अलग पहचान बनाई है, तो सही है। लेकिन जो पहला SEZ है उत्तर प्रदेश का वो नोएडा है, ना कि मुरादाबाद, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 112 का केवल 1 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 31.8%। अनाज वाली फसलों के साथ अंतराशस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहन ने पूरक फसलों के रूप में काम करती है। तो अगर पूरक फसलों के रूप में काम करती है, जैसे पहले आप गेहूं बो दीजिए, फिर दाल बो दीजिए, फिर गेहूं बो दीजिए, फिर दाल बो दीजिए, इस तरह से। तो मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ वाली प्रणाली वाली अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है और ये दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित सही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और फिर आता है लोकतंत्रात्मक, तो आंसर हो जाएगा बी। सेल के आर सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब 24 घंटे जले। तो 200 वाट, ठीक है, कितने बल्ब थे, 15 और 24 घंटे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 वाट आवर आएगा और जो यूनिट होती है वो किलो वाट आवर होती है, तो 72 किलो वाट आवर हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 72 यूनिट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हीं सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक, मतलब खोज कब कब हुई। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया, फिर प्रोटॉन की खोज हुई, फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई और सबको पता है कि पाई निशान जो है वो सबसे लास्ट में आया, तो ये 1947 में आया था। ठीक है, तो पाई निशान जो है वो फर्स्ट सबसे लास्ट में, तो आंसर बी हो जाएगा। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा आपको। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली जनगणना हुई, तो लॉर्ड मेयो के काल में। उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, 11 जलवायु क्षेत्र हैं, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो न तो 1 न तो 2 सही है। भारत दुनिया के कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, एक गलत है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले का विशाल भंडार है, तो ये सही है, तो केवल 2 आंसर सही हो जाएगा। 14 से बड़े और 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग जो है, इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जन घनत्व के मामले में जो है घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, तो आंसर हो जाएगा सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, फोलिक अम्ल से रक्त अल्पता होती है, विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन B1 से बेरी। तो इसका मतलब सी का 1 डी का 2, सी का 1 डी का 2, तो आंसर हो जाएगा सी। A4 B3 C1 D2। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथन दिए हुए हैं। मेजबानी इंदौर शहर ने की थी और सितंबर माह में हुई थी, ये दोनों कथन सही हैं। चूना पत्थर जिप्सम नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है राजस्थान, आंसर डी हो जाएगा।
बिपिन चंद्र पाल के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किया, तो दोनों कथन सही हैं। गरीब कल्याण योजना, मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, ये 4 स्कीम्स जो हैं प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो सबसे कीवर्ड जो है गरीब कल्याण पैकेज, जब जो फ्री राशन मिल रहा है वो कोरोना काल यानी कि 2020 से मिल रहा है, तो ए का 2, जैसे ही ए का 2 करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। रुद्रमा के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है रुद्रमा जो है वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया, ये गलत है, तो केवल एक आंसर सही होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो गति के संरक्षण के नियम पर काम करता है। चारकुल्ला नृत्य जो उत्तर प्रदेश का है, ये अवध का न होके ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, ब्रज, ठीक है। तो ये कथन गलत है, और इसमें नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं, तो ये सही है, केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। आवृत्ति का मतलब है HNU यानी कि एनर्जी के क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो एक्सरे की होती है, हाई, तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो फर्स्ट वाला जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। और सबसे कम होती है रेडियो तरंगों की, तो चौथा हो जाएगा सबसे पहले, तो ये हो जाएगा डी। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है भारत का अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, तो इसमें जो है सही उत्तर बताना है, तो इसमें जो है वो दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। 2 कथन दिए गए हैं, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, तो ये सही है। और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता है, तो आर असत्य हो जाएगा और ये सत्य हो जाएगा, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि अनुच्छेद दिए हुए हैं और उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, यानी कि बी का 4। और अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 और बी का 4, तो आंसर हो जाएगा ए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार कीजिए। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये गलत है। और कानून के निर्माण में इन सिद्धांतों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है, तो ये 2 सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। मुगल शासकों पर विचार करना है और उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फारूक सियार, फिर मोहम्मद शाह, तो 3214, तो आंसर हो जाएगा सी। 2 कथन दिए गए हैं। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, सही है। और भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसकी कार्यपालिका शक्ति जो है उसमें निहित होती हैं, तो ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। अब दिवस दिए गए हैं और डेट दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य दिवस जो होता है वो 7 अप्रैल को होता है, ओजोन दिवस जो होता है वो 16 सितंबर को होता है, तो सी का 4 डी का 3, तो आंसर हो जाएगा डी। मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, ये गलत है। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, तो ये सही है, तो हो जाएगा केवल 2। इसी के साथ RO के GS फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर नहीं बताए गए हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।